जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत खुश हूँ और आभार मानता हूँ यहाँ के जो नए सब कमेटी मेंबर्स हैं उनके प्रति, जो उन्होंने बहुत प्रेम से ये रविवार का पहला संडे फीस्ट प्रोग्राम सावरडेन में उसके लिए मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पे, क्योंकि अभी जन्माष्टमी का माहौल है और सब वक्त शायद यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्शन शुरू हो चुका है। कलेक्शन ड्राइव शुरू हुआ है कि शुरू होने वाला है? शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों को जन्माष्टमी के कलेक्शन में तैयार करने के लिए आज का ये मोटिवेशनल टॉक है। मूड सेटिंग, हम जन्माष्टमी का कलेक्शन क्यों करते हैं, हम भगवान कृष्ण के लिए जन्माष्टमी का डोनेशंस क्यों कलेक्ट करते हैं, कौन से भाव से करना है, कैसा करना है, ये थोड़ा बहुत हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
तो ये जन्माष्टमी कलेक्शन के 2 भाग हैं। पहला हमारे तरफ से खुद देना, इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, है कि नहीं। हम लोगों के पास जाते हैं चंदा मांगने के लिए, पर स्वयं को भी देना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हम देखेंगे थोड़ा बहुत देने का खुशी, जब हम भगवान को देते हैं, हम एक्चुअली भक्ति में प्रगति करते हैं, उसके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। और उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे आंदोलन में बाहर जाके लोगों तक पहुंचना, लोगों को जन्माष्टमी में इनवाइट करना और साथ ही साथ डोनेशन कलेक्ट करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के ये आंदोलन के लिए। तो हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे बालक थे, वृंदावन में बहुत छोटे से शिशु थे, उस समय एक फलवादी आती है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। आप लोगों ने कहानी सुना है। तो जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आती है फल वाली, कृष्ण भगवान को देख के उसका दिल इतना पिघल जाता है। इमेजिन कीजिए भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से भाव आया कि मुझे भी कृष्ण को कुछ अर्पण करना है। श्रील प्रभुपाद शायद एक ही आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति का डेफिनेशन इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस करके दिया है। जनरली भक्ति का अनुवाद इंग्लिश में होता है डिवोशन, पर प्रभुपाद बोले भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। अगर आप कृष्ण को देख के आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हो तो नेचुरली आप कृष्ण की सेवा करना चाहोगे। दिस विल बी अ नेचुरल रिएक्शन। तो ये जो वृद्ध स्त्री थी, कृष्ण के सुंदरता को देख के उसके मन में भाव आया मुझे भी भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण को कोई भी कुछ भी अर्पण करे, फल हो, पत्ता हो, पानी हो, प्रेम से अर्पण करे, भगवान कृष्ण स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ये फल वाली थी, उसके पास सिर्फ फल था, तो भगवान कृष्ण को ढेर सारा फल देती है। और भगवान कृष्ण उन्होंने देखा था उनके माता पिता कैसे खरीदते थे। उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आप लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे? इज इट क्लियर? तो उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कुछ एक्सचेंज करना, कुछ लेना, कुछ देना। तो भगवान कृष्ण छोटे बालक थे, उन्होंने देखा था कि उनके माता पिता कुछ खरीदने के लिए कुछ देते थे। तो भगवान कृष्ण अंदर दौड़ के गए अपने घर में और चावल लेके आए हाथ में, ये फल वाली को देने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण बाहर आए, उनका हाथ इतना छोटा था, सब चावल के दाने गिर गए, 2-3 चावल के दाने बचे थे। वो फल वाली को देती है और फल वाली कृष्ण का हाथ जो है जितना भगवान कृष्ण पकड़ सकते हैं उसको फल से भरा देती है। आप देखेंगे ये एक्चुअली प्रॉपर बिजनेस नहीं है, बिजनेस ठीक तरह से नहीं कर रही है फल वाली। थोड़े 1-2 चावल के दाने के लिए इतना सारा फल। तो जब हम भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं, ये कैलकुलेटिव मेंटालिटी के साथ अर्पण नहीं करना है कि नहीं। मैं भगवान कृष्ण आपको ये दूंगा, आप मुझे रिटर्न में ये देंगे। जब भगवान को देने का अवसर आता है, कुछ भी हो हमारे यथा क्षमता यथाशक्ति, जब देने का अवसर आता है दिल खोल के व्यक्ति को देना चाहिए। तो फल वाली ये अपेक्षा नहीं कर रही है कि मैं कुछ दूंगी, कृष्ण भगवान मुझे कुछ देंगे। नो एक्सपेक्टेशन। भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। नो कंडीशंस, नो मोटिवेशन। सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के हाथों को वो फल से भरा देती है। और वो 2-3 दाने वो जब अपने टोकरी में रखती है और उठाने का प्रयास करती है, उसका जो टोकरी है ढेर सारे हीरे, मोती, सोना, चांदी से भर जाता है। तो ये हमारा जन्माष्टमी फंड कलेक्शन का पिक्चर है। हम लोगों को बोलते हैं कृष्ण को कुछ दो, रिटर्न में आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। ये एक ही कहानी नहीं है, शास्त्रों में अनगिनत ऐसे कहानियाँ हैं। हम भागवतम के वही 10वें स्कंद में सुदामा जी का चरित्र सुनते हैं, है कि नहीं। सुदामा जी इतने गरीब थे, जो वो पोरबंदर में रहते थे, खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, इतने गरीब, नथिंग एट होम। पर जब उनकी पत्नी बार बार सुदामा से आग्रह करती है कि आप जाइए, कृष्ण आपके मित्र हैं, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, कृष्ण कुछ ना कुछ तो देंगे, आप इतने गरीब हो, घर चलाने के लिए कुछ तो धनराशि की आवश्यकता है। सो सुदामा जी फाइनली, क्योंकि उनकी पत्नी बार बार बोलती है, वो डिसाइड करते हैं मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। पर कृष्ण भगवान के पास जाते क्यों हैं? कृष्ण से मांगने के लिए नहीं,
कृष्ण भगवान को कुछ देने के लिए जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। हालांकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इच्छा स्ट्रांग था, डिज़ायर टू प्लीज कृष्णा, वो कृष्ण को कुछ देना चाहते थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पोहा इकट्ठा करके कृष्ण भगवान को देते हैं। तो सुदामा जी के लिए वो पोहा सब कुछ था, वो कृष्ण भगवान को देते हैं, अपने बारे में चिंता नहीं करते। जब सुदामा जी वापस आते हैं द्वारका से, उनका जो छोटा सा कुटिया था इतना बड़ा आलिशान महल बन जाता है। भागवतम वर्णन करता है इंद्र से भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली महल। श्रील प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य में बताते हैं, जो भगवान को देते हैं, जो हमने दिया है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा, इतिहास में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कृष्ण को दिया है इन रिटर्न कुछ प्राप्त नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान कृष्ण डेफिनेटली अपनी भक्तों की मदद करते हैं। हम सब जानते हैं जब द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण एक बार बैठे थे महल में और भगवान कृष्ण सेब काट रहे थे, उनका उंगली कट जाता है। द्रौपदी ने कीमती साड़ी पहना था, साड़ी का एक भाग फाड़ के तुरंत कृष्ण को बांध देती है विदाउट अ सेकेंड थॉट। और भगवान कृष्ण द्रौपदी के सबसे कठिन समय पे जब उनका वस्त्रन हो रहा था, भगवान कृष्ण अनंत सारी के रूप में आते हैं द्रौपदी के मान को बचाने के लिए। शास्त्रों में बलि महाराज का उदाहरण है। बलि महाराज जो हैं, ही इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिवेदन, सब कुछ उन्होंने शरणागत के भाव में भगवान कृष्ण को, वामन देव को अर्पण कर दिया था। जब वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास, छोटे से एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उस समय उन्होंने संकल्प लिया था जो भी ब्राह्मण आएंगे उनको वो दान देंगे, क्योंकि कुछ भी कार्य सफल होने के लिए दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे भगवान कृष्ण, बलराम जी हो, इन सब लोगों ने अपना जन्मदिन कैसा मनाया। आज का मॉडर्न जन्मदिन मनाने का तरीका है गिफ्ट इकट्ठा करो, पर वैदिक तरीका है जन्मदिन के समय देना है। जब आप दान देते हो तब आशीर्वाद प्राप्त करते हो। तो बलि महाराज उन्होंने संकल्प लिया था मैं दान दूंगा। वामन देव आते हैं और वामन देव बोलते हैं मुझे 3 पद ज़मीन चाहिए। बलि महाराज बोलते हैं अरे और मांगो। वामन देव बोलते हैं संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति को, और बलि महाराज संकल्प ले लेते हैं 2 पद ज़मीन से ही वामन देव इतना विशाल रूप लेते हैं, इतना काया उनका हो जाता है, इतना बड़ा उरुक्रम, 2 कदमों से तीनों जगत को माप लेते हैं। तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं, बलि महाराज बोलते हैं मेरे सर पर रखो। तो बलि महाराज हमारे लिए कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिवेदन के उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे भगवान, ये घर, परिवार, सब कुछ आपका ही है। हम लोगों ने समाचार में चल रहा है ना, ये अहमदाबाद का प्लेन क्रैश है कि नहीं, जो लोग गए हैं सब लंदन जाने वाले थे, उन सबका बड़े बड़ा प्लान्स रहा होगा, पर सब समाप्त। उनका धन रह गया, घर रह गया, एवरीथिंग इज गॉन। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण काल के रूप में सब कुछ लेके ही जाएंगे, पर उसको शरणागति नहीं बोलते। जीते जी जब हमारे पास अवसर है तभी हमको भगवान को अर्पण करना है। एक ब्राह्मण थे जो वन से गुजर रहे थे और उन्होंने कुछ कुरमुरा खरीदा था। कुरमुरा जानते ना, पफ्ड राइस। वो कुरमुरा खाने वाले थे, उनको भूख लग रहा था, तो उनको लगा कि ब्राह्मण हो, भगवान को अर्पण किए बिना खाना सही नहीं है, अपराध होता है। कुरमुरा खाने वाले थे बिना ऑफर किए। जब वो मुंह में डालने वाले थे, एक हवा का झोंका आता है, उनके हाथ से कुरमुरा को उड़ा के लेके जाता है और ब्राह्मण बोलते हैं कृष्णाय अर्पण मस्तु, कृष्ण आपको अर्पण। क्यों? अभी खा नहीं पा रहे हैं, कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। तो इसको भक्ति नहीं बोलते। जब हम स्वयं, वो तो कृष्ण ने छीन लिया, आपने अर्पण नहीं किया, कृष्ण ने छीन लिया। अगर आप अर्पण नहीं करोगे तो कृष्ण काल के रूप में मृत्यु सर्व हरश्चहम, कृष्णा इज एनीवे गोइंग टू टेक इट। वह जब हम जीते जी भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम से, तो उसी में हमारा भी यश बढ़ता है और हम भक्ति में बहुत प्रगति करते हैं। तो बलि महाराज भगवान कृष्ण वामन देव के लिए सब कुछ अर्पण करते हैं बिना सोचते हुए अपने बारे में। पर भगवान कृष्ण वामन देव बलि के लिए एक नया लोक बनाते हैं, सुतल लोक, न्यू प्लैनेट बलि महाराज के लिए बनाते हैं और बलि को बोलते हैं आप जाके वहाँ का राजा बनिए, मैं आपका
सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। तो इमेजिन कीजिए वामन देव का, बलि महाराज का ये पोजीशन था, उनके सिक्योरिटी गार्ड कौन है? साक्षात भगवान। अब इमेजिन करो, सिक्योरिटी गार्ड कृष्ण है तो कितने ऐश्वर्यशाली होंगे। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे, जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो एक ही भारतीय थे जिनके सर्वेंट्स फॉरेनर्स थे। ब्रिटिश लोग उनके घर में सेवक के रूप में काम करते थे और लोग बोलते थे जवाहरलाल नेहरू इतने महान हैं, ब्रिटिश लोग उनके नौकर बन के काम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोले मेरा पोजीशन देखो, मेरे लिए इतने सारे मेरे शिष्य अमेरिकन यूरोपियंस जान देने के लिए भी तैयार हैं। और प्रभुपाद बोलते थे जवाहरलाल नेहरू तो सैलरी दे रहे हैं, मैं सैलरी भी नहीं दे रहा हूँ, सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, परिवार भी छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद को इतना सारा सक्सेस दिया इस्कॉन के रूप में। तो ऐसे शास्त्रों में अनगिनत कहानियाँ हैं हमको प्रेरणा देने के लिए कि भगवान ने जो हमको दिया है, अल्टीमेटली हमारे पास धन है, बुद्धि है, क्षमता है, कुछ भी हो, भगवान कृष्ण ने दिया है। तो हमारा कर्तव्य है भक्ति के भाव से भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा में अर्पण करना। श्रीवास ठाकुर जो महाप्रभु के एक बहुत मुख्य पार्षद है, महाप्रभु का ये पूरा संकीर्तन आंदोलन श्रीवास ठाकुर के घर से शुरू होता है। श्रीवास आंगन, श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे पर उन्होंने उनका पूरा घर महाप्रभु के आंदोलन के लिए खोल दिया था। जब महाप्रभु ने, जैसा हमारा ये सावड्डे का सेंटर है, मैंने सुना था अभी अभी वो अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये जगह भी इस्कॉन के नाम पे एटलीस्ट लीज अग्रीमेंट हुआ है। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था मायापुर में, महाप्रभु का खुद का सेंटर नहीं था, महाप्रभु का सेंटर क्या था? श्रीवास ठाकुर का घर। वो पूरा घर खोल दिया, दिन भर रात भर भक्त आते रहते थे। सो दिस इज द मोड ऑफ सरेंडर। भक्तों का ये भाव है, कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, अल्टीमेटली द मूड इज टू गिव टू कृष्णा। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं, भगवान कृष्ण मथुरा भूमि का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अभी 12 साल भगवान कृष्ण एक गांव में थे वृंदावन में। पहले बार भगवान कृष्ण एक नगरी का अनुभव कर रहे हैं। एक गांव का लड़का नगर में जाता है तो बहुत उत्सुक होता है ये देखने के लिए, वो देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अलग अलग दुकान में जा रहे थे, अलग अलग चीज़ों का अनुभव कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण एक फूल वाले के पास जाते हैं जो फूल का हार बनाता था कंस के लिए। इसका भी नाम अपरेंटली सुदामा था। तो भगवान कृष्ण सुदामा को बोलते हैं मुझे बलराम जी और मेरे सब दोस्तों के लिए हार बना के देना। तो सुदामा जो कंस का सेवक था, बिना कुछ सोचे वो सोच रहा था मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण मेरे पास आए हैं कुछ मांगने के लिए। हम घंटी बजा बजा के ऑफर करते हैं भगवान कृष्ण अर्पण करना, कितना भगवान कृष्ण कहते हैं पता नहीं, लेकिन बुलाते हैं कृष्ण आओ, कृष्ण आओ। यहाँ पे ये सुदामा ने कृष्ण को बुलाया नहीं, कृष्ण स्वयं चल के आए। तो सुदामा सोच रहे थे मेरा इतना बड़ा भाग्य है, कृष्ण जो पूरे दुनिया के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान कृष्ण मेरे घर आए हैं, मेरे दुकान में आए हैं कुछ मांगने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे गंवाऊं। तो सुदामा उनके पास जो सबसे बढ़िया हार थे जो उन्होंने कंस के लिए बनाया था, कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिया। सो दिस इज द मूड ऑफ सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान कृष्ण का बुलावा आता है, जब भगवान कृष्ण या उनके भक्त कुछ मांगते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ दें, यथाशक्ति जितना हो सके हम भी भगवान की सेवा में कुछ अर्पण करें। क्योंकि सुदामा जी कृष्ण और उनके दोस्तों के लिए ये सब सुंदर हार अर्पण करते हैं। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं, सुदामा जी को आशीर्वाद देते हैं कि ये दुनिया में आप बहुत ऐश्वर्यशाली रहोगे और ये ज़िंदगी त्यागने के बाद, ये शरीर के बाद आप भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। इसके बिल्कुल बाद भगवान कृष्ण एक धोबी के पास जाते हैं। ये फूल वाला भी कंस का फूल वाला था, कृष्ण को अर्पण करता है, इसका मुक्ति हो जाता है। भगवान कृष्ण कंस के धोबी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, उसके पास बढ़िया वस्त्र था। कृष्ण बोलते हैं मुझे और मेरे सब दोस्तों को अच्छा वस्त्र पहनाओ। ये धोबी बोलता है बिल्कुल नहीं, ये कंस का वस्त्र है,
मैं तुमको दूंगा तो कंस तुम्हें भी मार देगा, मुझे भी मार देगा, भागो यहाँ से। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ये धोबी को धो लेते हैं पूर्ण तरीके से धो के इसका वध कर देते हैं। और कृष्ण धोबी का वध करके सब वस्त्र पहन लेते हैं। कृष्णा बेयर्स ऑल द क्लोथ्स। सो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण किसी न किसी माध्यम से लेने ही वाले हैं। कृष्ण अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कृष्णा, सब कृष्ण का ही है, कृष्ण लेने वाले हैं। पर बुद्धिमत्ता है कि हम कृष्ण के सेवा में कुछ अर्पण करें। जब शिला प्रभुपाद हमारा इस्कॉन का जुहू सेंटर, बॉम्बे का पहला जो मंदिर है, उसका निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय जुहू लैंड जो था अभी जैसा दिखता है वैसा नहीं था। ऐसा एक ज़मीन था जहाँ पे इतने सारे चूहे, इतने सारे मच्छर, रहने लायक स्थान नहीं था। और इमेजिन कीजिए प्रभुपाद के अमेरिकन डिसाइपल्स, अमेरिका में लोगों का नॉर्मल भिखारी भी ना बहुत सुविधा के साथ रहता है, वो लोग, वो भी धनी परिवार से, गिरिराज महाराज अमेरिका में उनके पिताजी जो थे बिलियनर थे, उनका लड़का अभी जुहू लैंड में रहता है और ये सब चीज़ों के बीच में। तो उस समय एक व्यक्ति थे वहाँ पे जो एक बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे, उनका नाम था मिस्टर सेट्टी। वो स्वयं से आते हैं और प्रभुपाद को बोलते हैं मैं आपके शिष्यों के लिए घर बना के दूंगा। स्वयं अपना मेहनत डाल के, अपना पैसा डाल के, खुद खड़े होके वो घर बना रहे थे। तो प्रभुपाद एक दिन आते हैं और प्रभुपाद उनको बोलते हैं आप कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के लिए घर यहाँ पे बना रहे हो, कृष्ण भगवान आपके लिए घर वहाँ पे बना रहे हैं, आप चिंता मत करो। यहाँ का जो भी आप घर बनाओगे कितने भी बढ़िया तरीके से, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। बुद्धिमत्ता है कि कृष्ण के घर में, कृष्ण के धाम में घर होना, भगवत धाम में, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। जब हम वृंदावन धाम जाते हैं ना, जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, 2-3 ईंटों को एक साथ रखते हैं, भाव यही है कि गोवर्धन में, वृंदावन में, कृष्ण के धाम में एक स्थान मिले। सो दिस इज द मूड। हम रामायण में देखते हैं जब दशरथ महाराज से मिलने के लिए विश्वामित्र मुनि आते हैं और विश्वामित्र मुनि दशरथ से राम को मांगते हैं। हालांकि विश्वामित्र मुनि, उनके पास बहुत शक्ति था सुबाहु, मरीच, ताटक का वध करने के लिए, फिर भी विश्वामित्र मुनि राम को क्रेडिट देना चाहते थे, राम को ट्रेन कराना चाहते थे। वो दशरथ के पास आते हैं और बोलते हैं आप मुझे राम दे दो। दशरथ उसी समय सोच रहे थे मुझे अपने लड़के का विवाह कराना है, राम अभी हो गया है 16 साल का, उसका विवाह कराना चाहिए। और विश्वामित्र उसी समय आते हैं कुछ मांगने के लिए। तो अभी दशरथ सोच रहे थे मैं दूँ, देना पड़ेगा क्योंकि राजा का कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है दान देना, पर राम को कैसे दें? इतने सालों के तपस्या के बाद, इतने सालों के प्रतीक्षा के बाद राम आए हैं उनके घर में। तो दशरथ बहुत दुविधा में थे। उस समय वशिष्ठ, दशरथ के जो कुलगुरु हैं, वो दशरथ को आके बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप राम को दे दो, फ़ायदा राम का होगा, फ़ायदा आपका होगा। विश्वामित्र अकेले ही इन सब असुरों को मार सकते हैं, पर विश्वामित्र राम को बुला रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र के पास ढेर सारा दिव्य ज्ञान है, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, वो सब राम को देंगे, राम का भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। तो दशरथ महाराज अपने बारे में न सोचते हुए, हालांकि वो राम के साथ बहुत आसक्त थे, पर किसी साधु की सेवा में अपने लड़के को दे देते हैं। इन रिटर्न फ़ायदा किसका होता है? दशरथ का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे वशिष्ठ मुनि ने बोला था, विश्वामित्र मुनि भगवान राम को बहुत सारे दिव्य अस्त्र का ज्ञान देते हैं और फाइनली यही विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ राम का ही नहीं, सिर्फ राम का ही विवाह सीता से नहीं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब का विवाह मिथिला में हो जाता है। दशरथ अभी स्वयं से प्रयास करते थे, कितना कर पाते थे? सिर्फ राम का एक विवाह करवा पाते थे, पर क्योंकि उन्होंने राम को दे दिया, किसी के सेवा में राम को दे दिया, वो जो देना था अल्टीमेटली लाभ उन्हीं को मिलता है। तो ये दुनिया में ये रूल है, कर्म का ये सिद्धांत है, आप किसी के लिए अच्छा करने के लिए जाओ, खासकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए आप कुछ मदद करो, अल्टीमेटली वो मदद आपके पास ही आएगा, इट विल कम टू यू। ये हमारा बेनिफिट है कि हमारा लाभ है, हमारा बुद्धिमत्ता है जब हम भगवान की सेवा में कुछ अर्पण करते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में जो लोग क्रिश्चियंस हैं ना, कंपल्सरीली उनको 10% इनकम चर्च को देना पड़ता है, कंपल्सरी।
इसको क्रिश्चियन लैंग्वेज में टाइडिंग बोलते हैं। एवरी क्रिश्चियन 10% इनकम देते हैं चर्च को। तो चर्च के लोग कभी चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि द जनरल प्रिंसिपल रन्स, उनका पूरा कांग्रेगेशन ऑटोमेटिकली देता रहता है। पर ये जो सिद्धांत है, ये 10% एक्चुअली सबको लागू होता है। इनफैक्ट आप शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स पढ़ेंगे, गृहस्थों का धर्म क्या है, 50% इनकम फॉर कृष्णा, दैट इज एक्चुअली धर्म। शिला रूप गोस्वामी वो भी बहुत धनी थे, जब वो वैराग्य का मार्ग लेते हैं, वो अपना धन कैसे बांटते हैं, करोड़पति अरबपति थे, 50% धन सीधा इस्कॉन के नाम पे कर दिया। इस्कॉन नहीं था, महाप्रभु के आंदोलन के लिए 50% उन्होंने दे दिया, बाकी जो 25% है उन्होंने रिश्तेदारों के लिए रखा और 25% अपने लिए रखा। सो दैट इज़ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, बट एटलीस्ट जैसा बता रहा था, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से तो ये देने का भाव शुरू होना चाहिए। आप हमारा वर्णाश्रम धर्म पढ़ोगे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? द ड्यूटी ऑफ अ ब्रह्मचारी इज टू स्टडी। शास्त्र बताते हैं ब्रह्मचारी का धर्म है पठन करना, शास्त्र पठन करना और दूसरों का श्रवण कराना। गृहस्थ का धर्म है दान देना। द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ ओनली इज डिफाइंड एज चैरिटी। एंड देन वानप्रस्थ, संन्यास का धर्म है वैराग्य। सो द प्रिंसिपल ऑफ अ गृहस्थ इज टू गिव। ये जो वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है कि नहीं? इन 4 आश्रम में से एक ही आश्रम काम करता है, वो है गृहस्थ। ब्रह्मचारी तो काम नहीं करते, वानप्रस्थ भी काम नहीं करते, सन्यासी भी काम नहीं करते, ओनली द गृहस्थ वर्क। तो गृहस्थ का कर्तव्य है बाकी तीनों आश्रम की रक्षा करना, पालन पोषण करना। तो गृहस्थ आर वन सेंस पेरेंट्स की तरह है, माता पिता की तरह है, जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ टू गिव। मैं कल ही विचार कर रहा था, शिला प्रभुपाद जब वो गृहस्थ थे, व्हेन प्रभुपाद वाज अ गृहस्थ, देखिए प्रभुपाद लिखने के लिए लिख सकते हैं कि गृहस्थ का धर्म है दान देना, पर प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो जब गृहस्थ थे उन्होंने पालन किया है, ही हैज फॉलोड इट। प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, शुरुआत के दिनों में गौड़िया मठ में प्रभुपाद क्लासेस नहीं देते थे, प्रभुपाद चंदा इकट्ठा करते थे। प्रभुपाद वॉज वेरी एक्सपर्ट इन फंड कलेक्शन। प्रभुपाद हर जगह पे जाते थे। जब प्रभुपाद बॉम्बे गए थे अपना फार्मेसी शुरू करने के लिए, उसी समय गौड़िया मठ के जो भक्त थे, सन्यासी ब्रह्मचारी मिलके बॉम्बे आते हैं और प्रभुपाद इन भक्तों का मदद करते हैं बॉम्बे में पहला गौड़िया मठ की स्थापना करना। मैं लास्ट ईयर ये गौड़िया मठ में गया था, जो शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली स्थापना की। और प्रभुपाद ने स्थापना कैसे की? प्रभुपाद गृहस्थ थे, अभय बाबू फार्मेसी लाइन में थे, तो प्रभुपाद इन सन्यासियों के साथ अलग अलग फार्मेसी के दुकान में जाते थे और बोलते थे डोनेशन दो। सो प्रभुपाद हैज हिमसेल्फ डन इट। प्रभुपाद ने स्वयं किया है। जब प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में थे, वृंदावन में लेटे थे उनके बिस्तर में, ऑलमोस्ट मरने की अवस्था में, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पद यात्रा लेके आते हैं शिला प्रभुपाद के पास। पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, करते करते वृंदावन आ गए। तो प्रभुपाद से मिलते ही प्रभुपाद उनको पूछते हैं आप कौन से रास्ते में आए हो? तो लोकनाथ महाराज बोलते हैं मैं ये गांव होके आया, ये शहर होके आया। तो प्रभुपाद पूछने लगते हैं आप ये जगह पे आप इससे मिले क्या, ये गांव पे आप इससे मिले क्या? तो लोकनाथ महाराज सोच रहे थे प्रभुपाद आपको इतना कैसे पता? प्रभुपाद बोल रहे थे ये सब सड़कों में मैं भटका हूँ, आई वॉक थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स, मैं सब दुकानों में गया हूँ, सब लोगों के पास गया हूँ, मैं सबको जानता हूँ। तो प्रभुपाद को सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता। प्रभुपाद ने काफ़ी संघर्ष किया है और प्रभुपाद गृहस्थ होते हुए प्रभुपाद ने दान भी दिया है। जब शिला प्रभुपाद के पिताश्री गौर मोहन दे उनके अंतिम दिनों में थे, उस समय प्रभुपाद इलाहाबाद में रहते थे, तो प्रभुपाद अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं और उनको पूछते हैं आपको कुछ अंतिम इच्छा है क्या? उनके पिताजी बोलते हैं मेरा एक इच्छा है आप गौड़िया मठ को गाय और बछड़ा दान देना। तो प्रभुपाद गृहस्थ होते हुए अपने पिताजी का आज्ञा मानते हैं, गौड़िया मठ में दान देते हैं गाय और बछड़ा का। और प्रभुपाद फिर से अपने पिताजी के पास आके पूछते हैं आपका और कुछ इच्छा है क्या? उनके पिताजी बोलते हैं घर में सब गौड़िया मठ को भक्तों को बुलाना और सत्संग कराना। तो प्रभुपाद गृहस्थ हैं, गौड़िया मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी को उनके घर में बुलाते हैं। प्रभुपाद प्रवचन नहीं देते, कोई सन्यासी प्रवचन देते हैं
और प्रभुपाद प्रसाद बना के सबकी सेवा कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ टू गिव। जब हम देते हैं, हमने देखा इतने सारे कहानियों में जो गेनर हैं हम स्वयं प्राप्त करते हैं। वी आर द गेनर्स। हिटलर का जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप हो रहा था, आप सब जानते हैं ना हिटलर के बारे में, जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो भी ठीक है। जो हिटलर था वो जर्मनी का एक ऐसा डिक्टेटर था। तो वो क्या करता था, लोगों को स्पेशली जूस को वो ऐसा लेके आता था, पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार देता था नाइट्रोजन गैस के साथ इत्यादि। और इन सबको ऐसा ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस देख के गाड़ी भर के, ट्रक भर के लाशों को डाल के कहीं पे जाके फेंक के आता था। ऐसा मास स्केल किलिंग करता था हिटलर। तो एक समय पे एक गाड़ी में बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं, नंगे, ऐसा इनका शरीर है। इसमें आधे लोग मरे हुए हैं, आधे लोग मरने की अवस्था में हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक डाइंग सिचुएशन। तो दो लोग थे इसमें, एक जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी। दोनों जीवित थे और दोनों अभी ऑलमोस्ट मरने की अवस्था में हैं। तो जवान लड़का सोच रहा था अभी मेरे पास दो चॉइस है, मैं स्वयं की बचाव करूं या ये बूढ़े आदमी की रक्षा करने का प्रयास करूं। तो ये नौजवान लड़का सोचने लगा मेरे पास एटलीस्ट उम्र है, मेरे पास शक्ति है थोड़ा बहुत संघर्ष करने के लिए ये परिस्थिति के साथ, पर ये बूढ़ा आदमी कितना संघर्ष करेगा? इसको गर्मी की ज़रूरत है क्योंकि इतना ठंडा वातावरण था, बिना वस्त्र के लोग जा रहे हैं। तो ये लड़का क्या करता है, अपना हाथ रब करते हुए गर्मी पैदा करके ये बूढ़े आदमी के शरीर पे अपना हाथ रख के जाता है, ये बूढ़े आदमी को गर्मी देने के लिए। जब ये ट्रक फाइनली अपने स्थान पे पहुंचता है, पूरे ट्रक में जितने भी लोग थे सब मर जाते हैं, दो ही लोग बच जाते हैं, ये नौजवान लड़का और ये बूढ़ा व्यक्ति। ये बूढ़ा व्यक्ति बच गया क्योंकि उसको गर्मी मिल रहा था। ये नौजवान बच्चा लड़का बच गया क्योंकि वो गर्मी पैदा कर रहा था इसको देने के लिए। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं उसका लाभ हमको भी मिलता है। इज़राइल में मैं हमेशा अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, इज़राइल में ना दो वाटर बॉडीज़ हैं, दो बड़े बड़े लगभग समुद्र की तरह ये जलाशय हैं। एक बोलते हैं डेड सी और दूसरा है सी ऑफ गैलिली। दोनों का खासियत इस प्रकार है, डेड सी में कुछ भी प्राणी नहीं होता, मछली भी नहीं, आजू बाजू पौधा भी नहीं, बहुत एसिडिक होता है पानी, बहुत जहरीला पानी होता है। सी ऑफ गैलिली में बहुत सारे मछलियां हैं, हरा भरा रहता है। दोनों डेड सी और सी ऑफ गैलिली को पानी एक ही नदी से मिलता है और वो है रिवर जॉर्डन। जैसे यहाँ पे गंगा होता है ना, हमारे लिए गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो वैसे ही इज़राइल में उनका पवित्र नदी है जॉर्डन, जिसका वर्णन बाइबल में भी आता है। तो जॉर्डन नदी से दोनों को पानी मिलता है, पर एक जो जलाशय है मरा हुआ है और एक जिंदा है। वन इज डेड, वन इज अलाइव। फ़र्क क्या है? एक चीज़ ना, ये मरा हुआ जो डेड सी है वो मरा हुआ क्यों है पानी? क्योंकि पानी लेता है रिवर जॉर्डन से, पर पानी देने का जगह नहीं है, सोर्सेस नहीं है, सिर्फ लेता रहता है, देता नहीं है, इसलिए सड़ जाता है पानी, एसिडिक होता है। पर सी ऑफ गैलिली पानी लेता है और पानी देता भी है, चैनल से देने के लिए, इसलिए अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। हम सब ना जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में जाके, सिर्फ सांस अंदर लेना है, बाहर नहीं छोड़ना है, अंदर लेते रहना है। जिंदा रह सकता है क्या व्यक्ति? संभव ही नहीं है, मर जाएगा। यू हैव टू गिव। सो जिंदगी, लाइफ का ये प्रिंसिपल है, दिस द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए लेना है, हम नहीं बोल रहे लेना है, लेना तो है, और लेने के साथ साथ देना भी है। यू हैव टू गिव ऑल्सो। एक व्यक्ति था जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे ऐसा ज़िंदगी दे दो जहाँ पे मुझे किसी को देने का नौबत नहीं आए, मुझे सिर्फ लेते रहना है। और दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना किया, भगवान मुझे ऐसा ज़िंदगी दे दो जहाँ पे मैं सिर्फ देता रहूँ, लेने का नौबत नहीं आए। तो पहला व्यक्ति जिसने प्रार्थना किया था, भगवान मुझे ऐसा ज़िंदगी दे दो जहाँ पे मुझे सिर्फ लेते रहना है, ये भिखारी बन गया।
तो क्योंकि उसको लेना है तो भिखारी बन गया, लोग देते रहते थे उसको, इसको लेना है। दूसरा व्यक्ति ने जो प्रार्थना किया, भगवान मुझे सिर्फ देना है, बहुत बड़ा अमीर बन गया, लेकिन वेरी रिच, क्योंकि देने के लिए होना भी चाहिए ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द मूड, हमारा भाव क्या है। जब ये देने का भाव आता है ऑटोमेटिकली आता है। श्रीला प्रभुपाद ने जब ये इस्कॉन संस्था खोला था, शुरुआत के दिनों से प्रभुपाद ने लोगों की सेवा में धनराशि लगाया। प्रभुपाद बोलते थे ज़्यादा इकट्ठा करके मत रखो, बैंक में स्पेंड करो। प्रभुपाद बोले हमारा मायापुर का मंदिर है, 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी भूखा नहीं जाएगा। और प्रभुपाद ने ये कब घोषणा की, जब मायापुर इतना छोटा था, धनराशि भी नहीं था, उस समय उन्होंने ये घोषणा कर दिया। और क्योंकि ये सेवा में लगता गया, है कि नहीं, पीपल, वहाँ के जो भक्त हैं गांव गांव में जाके वहाँ के हर व्यक्ति को अन्नदान करते गए, सेवा करते गए, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आता गया। तो ये कला है, दिस इज द मूड, व्हेन वी ऑफर टू कृष्णा वी गेट अनलिमिटेड टाइम्स इन रिटर्न। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुँचे थे, संन्यास लेके महाप्रभु शांतिपुर पहुँचे हैं और अद्वैत आचार्य के घर में रुके हैं 10 दिन। अभी अद्वैत आचार्य गृहस्थ हैं। महाप्रभु को जब लोगों को समाचार मिलता है कि महाप्रभु संन्यास लेके शांतिपुर पहुँचे, क्योंकि क्या हुआ था उस समय का, अगर आप परिस्थिति समझेंगे, महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे, संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था, पर बहुत सारे लोग अभी भी महाप्रभु पे विश्वास नहीं रख रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत टिकट फॉर ग्रांटेड करके उनको लाइटली ले रहे थे, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। जब उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया कटवा में, सबका सम्मान महाप्रभु के प्रति इतना बढ़ जाता है। और अभी महाप्रभु संन्यास लेके जाने वाले हैं, बंगाल छोड़ के वापस बंगाल नहीं आएंगे। जब लोगों को समाचार मिलता है कि नवद्वीप में कि महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में हैं, हजारों लाखों लोग पहुंच जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और इतने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, अद्वैत आचार्य के घर में रह जाते हैं। अद्वैत आचार्य को इतने सारे लोगों का खाना बनाना है। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य दिल खोल के भक्तों की सेवा कर रहे थे, अद्वैत आचार्य के घर में किसी भी चीज़ का कमी नहीं पड़ा। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, सब कार्य वास दीला बक्ष अन्न पान, बहुदिन आचार्य गोसाई कैला समाधान। तो इतने सारे लोग आते हैं, अद्वैत आचार्य सबको रहने का स्थान, सबके लिए खाना, सब कुछ एडजस्ट करते हैं। अद्वैत आचार्य कौन है? उस अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु सदाशिव, पर क्योंकि गृहस्थ हैं, गृहस्थ का धर्म निभा रहे, इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, आचार्य गोसाई भंडार अक्षय अव्यय, यत द्रव्य व्यय करे तत्र द्रव्य हय। तो अद्वैत आचार्य का जो भंडार था, मतलब जो ग्रॉसरी इत्यादि, अक्षय अव्यय, अनलिमिटेड फूड, जितना वो बांट रहे थे उतना आ रहा था, दैट मच वाज कमिंग। ये कृष्ण का चमत्कार, जब हम भगवान कृष्ण के सेवा में कुछ अर्पण करते हैं तभी हम ये देख पाएंगे। ओनली देन वी विल सी, व्हेन वी कीप डूइंग, जब हम भगवान की सेवा में कुछ न कुछ अर्पण करते रहते हैं, भगवान ऑटोमेटिकली आके देते हैं। हमारे एक इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी हैं धनुर्धर स्वामी महाराज। एक बार वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे बड़ा, उनको एक बड़ा धनराशि की ज़रूरत थी, तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान कुछ मिलेगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसी दिन एक व्यक्ति आके उनको एक एनवलप देता है, जितना उनको ज़रूरत था उतना ही पैसा वो एनवलप में होता है। जब व्यक्ति के पास ये भाव होता है सेवा करने का, अर्पण करने का, भगवान जो हैं ऑटोमेटिकली भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। अल्टीमेटली ये संस्था को कृष्ण ही चला रहे हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय कृष्ण, कृष्ण की कृपा से चल रहा है। श्रीला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद आप इतना बड़ा संस्था चला रहे हो, आप फंड कलेक्शन या डोनेशन, एक बिजनेस मॉडल कैसे कर रहे हो, आपको इतना पैसा कहाँ से मिलता है? प्रभुपाद बोलते कृष्ण इज गिविंग। तो ये व्यक्ति समझ नहीं पाया, कृष्ण मतलब उनको लगा कि कृष्ण कपूर कोई महान व्यक्ति होगा जो डोनर है। प्रभुपाद बोले कृष्ण इज गिविंग। ये व्यक्ति समझ नहीं पाया। ये बाहर के लोग समझ नहीं पाएंगे, यू नो हाउ इट गोज ऑन। बट वी हैव फेथ, अगर हमारे पास विश्वास है और इच्छा शक्ति है प्रबल, जैसा अद्वैत आचार्य के पास इच्छा शक्ति प्रबल है, ऑटोमेटिकली लोग आके उनको देते गए। तो मैं इतने सारे कहानियों के माध्यम से बेसिकली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि
जब हम भगवान की सेवा में कुछ अर्पण करते हैं सेल्फलेसली, निस्वार्थ रूप से। देखिए दुनिया में ना हर व्यक्ति एक बिजनेस माइंडसेट में होता है, लेन देन के माइंडसेट में होता है, मैं ये कुछ दूंगा तो मुझे रिटर्न में ये चाहिए। वो माइंडसेट हम अलग रख देंगे। भगवान और भक्तों के लिए दिल खोल के सेवा करो, जस्ट सर्व विद ग्रेट एंथुजियाज्म। मैं आने से पहले प्रभु जी के घर में गया था, अभी राधानाथ महाराज का कोट है, व्हेन सर्विस कम्स, बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रेम के साथ करो, जितना हो सके। चिड़ा दही उत्सव था, रघुनाथ दास गोस्वामी को जब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं अब मेरे सब लोगों को चिड़ा दही खिलाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखते देखते हर गांव से लाखों लोग जम रहे, और रघुनाथ दास गोस्वामी और प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे और देने का अवसर है, और सेवा का अवसर। और क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना सेवा, इतना अर्पण किया भक्तों की सेवा में, रघुनाथ का जो हृदय का इच्छा था कृष्ण की प्राप्ति, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। राधानाथ स्वामी महाराज, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, राधानाथ महाराज उनके करीब के मित्र थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। 2005 में भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर डिटेक्ट होता है। बहुत मतलब भक्ति तीर्थ महाराज का इतना ऊर्जा था, इतना शक्ति था, ऑलमोस्ट लाइक 45 ईयर्स 50 ईयर्स की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो जब राधानाथ महाराज भक्ति तीर्थ महाराज से मिलने के लिए गए, ये परिस्थिति में भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज को बोले, मेरा इच्छा है कि आप मेरे साथ रुकना, मेरे मरने तक आप मेरे साथ रुकना। अभी कोई ऐसा कोई बोलेगा, हाउ कैन यू से नो? तो महाराज भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं ठीक है मैं आपके साथ रुकूंगा। तो राधानाथ महाराज के उस समय पूरे दुनिया में प्रीचिंग एंगेजमेंट्स ऑलरेडी लाइंड अप थे, पूरे दुनिया में लोग रुके हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए। महाराज ने पूरा कैलेंडर कैंसिल कर लिया, ऑल एंगेजमेंट्स कैंसिल्ड, एक भक्त, एक वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए, दैट्स इट। तो महाराज ने कैलकुलेटिव माइंडसेट कभी था भी नहीं महाराज का, और महाराज ने कभी सोचा नहीं, एक वैष्णव को प्रसन्न करना है, महाराज जस्ट फॉलोड इट। तो क्या होता है, ऐसे काफ़ी 1-2 महीने महाराज इनके साथ बिता रहे थे। एक दिन भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं मुझे एक प्रॉमिस करना, ये प्रॉमिस करना कि आप आपके जो कहानी है उसको पुस्तक के रूप में आप लिखेंगे। क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज के काफ़ी क्लोज थे, वो महाराज के पूरे कहानियों को जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि महाराज स्वयं से अपने बारे में कभी नहीं लिखेंगे, कभी बताएंगे नहीं। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने लिटरली उनसे प्रॉमिस लिया, मैं मृत्यु का शैया पे हूँ, डेथ बेड पे हूँ, आप मुझे प्रॉमिस करो आप ये पुस्तक लिखोगे। तो महाराज बोले ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो भक्ति तीर्थ महाराज 1 महीने बाद गुजर जाते हैं, और उनके ये शब्द, क्योंकि उन्होंने ऑनर अपने दोस्त को ये वचन दिया था, महाराज पुस्तक लिखते हैं। और वो जो पुस्तक है जर्नी होम, दुनिया का इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन जाता है। और उसके बाद महाराज का एक प्रचार एक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा था, पर वो पुस्तक के बाद महाराज का प्रचार 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि महाराज ने भक्ति तीर्थ महाराज की सेवा में ही वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, इन रिटर्न भगवान कृष्ण ने उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो ऐसे अनगिनत कथाएं हैं ये बताने के लिए कि दिस मूड टू गिव, हमारा पूरा आंदोलन है, हमारा पूरे भक्ति का भाव है देने का भाव, द मूड टू गिव। तो ये देने का भाव भक्तों के हृदय में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंग टू सर्व अदर्स, ट्राइंग टू एक्सटेंड योर सेल्फ फॉर अदर्स। वर्णन आता है कलयुग में खासकर लोगों से चंदा इकट्ठा करना। अब तक हमने देने के भाव के बारे में सुना, अब नाउ वी विल सी द मूड ऑफ एक्चुअली गोइंग आउट एंड कलेक्टिंग फंड्स। लोगों से हम क्यों फंड्स कलेक्ट करते हैं, कैसा करना है। कलयुग में ये देने का भाव ना लोगों में बहुत, एक मूवी टिकट के लिए पैसा उड़ाएंगे, पर इस्कॉन के भक्तों को डोनेशन देना है तो 1000 बार सोचेंगे। तो वर्णन आता है सतयुग में लोगों का देने का भाव इतना था, एक सर्कल बनाते थे सतयुग में, और जो उनका पैसा था हवा में फेंकते थे। जो सर्कल के अंदर गिरा थोड़ा पैसा अपने लिए रखते थे, जो सर्कल के बाहर गिरा सब भगवान के सेवा में। अगला युग त्रेता युग में एक लाइन ड्रॉ करते थे, पैसा ऊपर फेंकते थे, जो इस तरफ गिरा हमारे लिए, जो उस तरफ गिरा भगवान के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 50-50। सतयुग में मैक्सिमम भगवान के लिए, थोड़ा हमारे लिए। त्रेता युग में ऑलमोस्ट 50-50। द्वापर युग में क्या होने लगा, वही फिर से वो सर्कल ड्रॉ करते थे, पैसा हवा में फेंकते थे, जो सर्कल के अंदर गिरा वो भगवान का,
सर्कल के बाहर 75% मेरा। अभी कलयुग का हाल क्या है, लोग पैसा ऊपर फेंकते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान जितना पकड़ सकते हो पकड़ लेना, जो गिरा सब मेरा। तो देने का भावना, इतना लोगों के पास कंजूसी है। तो एक कंजूस व्यक्ति था जो पानी में डूब के मरने वाला था, ऑलमोस्ट मरने के अवस्था में। एक व्यक्ति उसको हाथ दे रहा है और बोल रहा है मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ दे दो। ये हाथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोलता है ये कंजूस है, देना इसके डिक्शनरी में है ही नहीं, उसको बोलो मेरा हाथ ले लो। जब ये बोलता है मेरा हाथ ले लो, ऐसा झपट के पकड़ता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये कलयुग के माइंडसेट में लोगों से निकालना, इट इज़ अ चैलेंज, पर धीरे धीरे निकालना है कि नहीं। हमारे गौरांग प्रभु ये उदाहरण देते हैं, एक साधु किसी के घर में गया, किसी एक माता जी के घर में। ये माता जी को देने का भाव कभी नहीं था, पर ये साधु भी बहुत डिटरमेंट था, मैं इसे लेके ही रहूँगा, तो बार बार जाता रहा। तो एक दिन ये माता जी को इतना गुस्सा आया, उस समय घर में चूल्हे में बनता था ना प्रसाद, वो राख होता था, ऐश। माता जी को इतना गुस्सा आया, उसके कमंडलों में जाके ऐश डाल दिया, राख डाल दिया, जा। तो फिर भी ये साधु जाता रहा। तो दूसरा साधु पूछता है अरे तुम्हारे अंदर भी डिटर्मिनेशन मानना पड़ेगा, तू भी बेशरम है, वो भी बेशरम है, तू भी बार बार जा रहा है। तो ये साधु बोलता है देखो अब तक वो दे नहीं रही थी, अभी उसने देना शुरू कर दिया, ऐश दिया, कल वो कैश भी निकालेगी, लगे रहो, कीप गोइंग। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, कृष्ण एक गांव में आए थे जो ब्राह्मणों का गांव था, है ना। तो भगवान कृष्ण अपने दोस्तों को बोलते हैं जाके ब्राह्मणों को बोलो कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, कृष्ण बलराम के लिए कुछ चंदा दे दो, कुछ दे दो, खाना दे दो। ये सब कृष्ण के मित्र जाते हैं और ब्राह्मणों को बोलते हैं अरे कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। अब इमेजिन करो, अभी कोई कृष्ण बलराम स्वयं आए हैं, किसी को भेज रहे हैं। वहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने दोस्तों को भेजा, हमारे भी कृष्ण भगवान किसी न किसी को भेजते हैं। देखिए भगवान कृष्ण कभी किसी के पास डायरेक्टली नहीं आने वाले। कभी हुआ है क्या इतिहास में कृष्ण भगवान डायरेक्टली आए? बहुत कम बार। जनरली भगवान कृष्ण अपने भक्तों को पहले भेजेंगे, उसके बाद भगवान कृष्ण का आगमन होगा। तो भगवान कृष्ण के मित्र गए ब्राह्मणों के पास, कृष्ण को कुछ दे दो। ये ब्राह्मण बोलते हैं हट, हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये कृष्ण बलराम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इनको भगा देते हैं। ये सब दोस्त बहुत दुखी होकर आते हैं कृष्ण के पास, कृष्णा आपने बोला था मांगो, हमने मांगा, उन लोगों ने ऐसा हमको अपमानित कर दिया। कृष्ण बोले चिंता मत करो, बेगिंग का यही कला है, आप किसी से मांगोगे, कोई देगा कोई नहीं देगा, निराश नहीं होना, फिर से जाके भीख मांगना। कृष्ण भगवान उनको मोटिवेट करता है, जाके उनके पत्नियों से मांगो, वो नहीं दे सकते तो इनसे मांगो, और इन जाते हैं वहाँ मिल जाता है। तो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि दिस मूड टू बेग, भिक्षा मांगना भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं और अपने भक्तों से भी कराते हैं। और वही कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, महाप्रभु नित्यानंद को लिटरली यही कर रहे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अदम पतिते जीवे द्वारे द्वारे गिया। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, खासकर नित्यानंद प्रभु, प्रैक्टिकली लोगों के घर में जाके क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, दे आर बेगिंग एक्चुअली। तो ये जो भाव है कि घर घर में जाके प्रचार करना, तो जब हम डोनेशंस मांगते हैं, एक आइडिया है कि हम लोगों से चंदा भी इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को इनवाइट भी करते हैं, है कि नहीं? जन्माष्टमी का पैम्पलेट देते हैं कि कभी कभी ना हम वो वैल्यू नहीं करते वो पैम्पलेट में क्या है। शायद कोई रुका होगा वो एक पैम्पलेट के लिए, वो एक पैम्पलेट से व्यक्ति का ज़िंदगी चेंज हो सकता है। तो हमारा सिर्फ वो कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को ढूंढना और वो व्यक्ति तक पहुंचना, दैट्स ऑल। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं इन अ डिटैच स्पिरिट, आप जाओ, रिजल्ट मिले न मिले, करते रहना इम्पॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद को इस्कॉन में सफलता बहुत साल के बाद मिलता है, तब तक प्रभुपाद करते गए, ही केप्ट डूइंग एंड डूइंग। जब हम करते जाते हैं उसमें भी एक एक्सपीरियंस आता है, उसमें भी एक अनुभव आता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था, महाप्रभु ने, चैतन्य भागवत वर्णन करता है, जब महाप्रभु संन्यास लेके बंगाल से जगन्नाथपुरी चल के आ रहे थे, अभी महाप्रभु का रूल था, उनके साथ 4 भक्त आए थे। महाप्रभु बोले कोई भी पैसा लेके नहीं आएगा,
कृष्ण पे निर्भर करेंगे, कृष्ण देंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। तो किसी ने पैसा नहीं लाया तो अभी खाना है तो क्या भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो महाप्रभु अपने भक्तों को क्या बोलते थे, आप रुकना ये मंदिर में, मैं भिक्षा मांग के आऊँगा। और महाप्रभु स्वयं सन्यासी लोगों के घर में जाके भिक्षा मांग के, प्रसाद अन्न जो भी है भिक्षा मांग के भक्तों को देते हैं। आप रूप सनातन इन सबका जिंदगी पढ़ेंगे तो ये सब षड गोस्वामी जब वृंदावन में थे वो क्या करते थे, मधुकरी करते थे। लिटरली दिस इज व्हाट दे वुड डू, दे वुड एक्चुअली बेग स्ट्रीट टू स्ट्रीट। जब हरिदास ठाकुर का तिरुभाव होता है, चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, महाप्रभु जगन्नाथपुरी के हर दुकान में अपना वस्त्र फैला के महाप्रभु बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर भगवान के इतने महान भक्त, उनका तिरुभाव हुआ है, हम उनके स्मरण में उत्सव करना चाहते हैं, अन्न देना। महाप्रभु पर्सनली एक्चुअली बेगिंग। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, कभी कभी मन में शर्म आता है, अरे मैं करूँ न करूँ, मेरा भी इज्जत है, मेरा भी लेवल है। सो दैट टाइम यू कैन रिमेंबर ऑल दी स्टोरीज। ये सब कहानियों का आप रिमेंबर कर सकते हैं कि दिस इज आवर ड्यूटी। बहुत जन्मों बाद हमको एक्चुअली एक ऐसा अवसर मिलता है जहाँ पे हम रास्ते में उतर के प्रचार कार्य कर सकते हैं। वैशाखिका प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के हैं, बहुत सीनियर डिसाइपल है, वो जब उनके शुरुआत के दिनों में जब वो अमेरिका में पुस्तक वितरण करते थे, यंग 19-20 ईयर ओल्ड बॉय, कोई एक आदमी जाके उनको बोला, बाबा अपना ज़िंदगी क्यों बेकार करा रहा है, जाके नौकरी करो, ये क्या सड़क में पुस्तक बांट रहे हैं, गेट अ प्रोफेशन, गेट अ जॉब। तो वैशाखिका प्रभु मनी मन सोच रहे थे, इससे बड़ा प्रोफेशन क्या हो सकता है, कृष्ण के लिए भीख मांगना, कृष्ण के लिए भिक्षा मांगना, लोगों को पैपलेट देना, चंदा मांगना, व्हाट इज़ अ बेटर जॉब देन दिस। तो हमको घरों के साथ लोगों के पास जाना है और हमको ये भाव रखना चाहिए कि लोग जो पैसा देते हैं उसमें उनका ही फायदा है, द बेनिफिट इज फॉर देम। भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में 3-4 श्लोकों का श्रृंखला बताते हैं। दिस इज 12th चैप्टर। भगवान कृष्ण 8वें श्लोक में बताते हैं, मय्य एव मना आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कृष्ण बोलते हैं सबसे ऊंचा स्तर क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध स्तर पे रागात्मिका जो भक्ति है, जो ब्रजवासियों का भक्ति है, कृष्ण का भक्ति करना, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। कोई बोलेगा कि मैं ये स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस नहीं कर सकता, मेरे पास वो क्षमता नहीं है, तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 9, अत चित्तम समादातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, आपको मेरे प्रति उतना प्रेम नहीं है, आप स्वाभाविक रूप से भक्ति नहीं कर रहे हो स्पॉन्टेनियस स्तर पे, तो आप क्या करो, अभ्यास योगेन, वैदिक भक्ति का पालन करो, साधना भक्ति का पालन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो। पर ऐसे लोग होंगे जो नाम जप नहीं कर सकते, अभी उनका मेंटली वो तैयार नहीं हुए हैं, नाम जप नहीं कर सकते, गीता भागवत पढ़ नहीं सकते, इनका भक्ति में प्रगति कैसे होगा। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, अभ्यासेपि असमर्थोसि मत कर्म मत परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, आप भक्ति योग का पालन नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता नहीं है, तो क्या करो, जो भक्त मेरा भक्ति कर रहे हैं, जो आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, उनकी आप मदद करो, हेल्प देम। तो ये तीसरा स्तर है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हरि नाम का जप नहीं कर पाएंगे, शुरुआत में गीता भागवत नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनका कृष्ण के साथ कनेक्शन कैसे होगा। अगर वो अपना थोड़ा धनराशि कृष्ण के सेवा में लगाएंगे, उनका भक्ति उससे शुरू होगा। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जैसे एक बिजनेस चलाने के लिए, एक संस्था चलाने के लिए, कुछ भी संस्था हो, भौतिक संस्था हो, पैसे की ज़रूरत होती है, मनी, लैंड, ऑल दीज थिंग्स, पैसे की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वैसे ही हमारे भी एक संस्था है, कृष्ण भावनामृत एक संस्था है कि नहीं। यहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस क्या है, हम कृष्ण को बेच रहे हैं, या सेलिंग कृष्णा, हरि नाम दे रहे हैं, नाम हट या डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा। तो ये संस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए धन राशि की आवश्यकता होती है, इट इज़ नीडेड, और ये करने से लोगों का भी लाभ होगा। सो व्हेन वी गो, जब हम जाते हैं लोगों के पास, हमको निडर होकर जाना है कि ये
हमारा आंदोलन है। हम सब मायापुर में योगपीठ गए हैं ना, ऑल ऑफ अस गॉन टू योगपीठ। योगपीठ कैसा बनाया पता है? भक्ति विनोद ठाकुर ने घर घर में जाके चंदा मांगा। भक्ति विनोद ठाकुर का भाव था एक व्यक्ति स्पॉन्सर करेगा ये नहीं चलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर का भाव था ये योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का घर है, महाप्रभु का मंदिर है, नवद्वीप के हर घर से चंद राशि आना चाहिए, सब लोगों को लगना चाहिए ये मेरा मंदिर है, ये महाप्रभु का मंदिर है। सो भक्ति विनोद ठाकुर जो इतने महान आचार्य हैं, लिटरली ही वेंट डोर टू डोर जाके उन्होंने ये प्रचार कार्य किया, दो लोगों से ये धनराशि इकट्ठा किया, राइट। सो बेसिकली ये जन्माष्टमी का अवसर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। साल भर में थोड़ा बहुत सेवा होता है, पर ये 1.5 महीना कॉन्सेंट्रेटेड सेवा है, हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये जो चंदा इकट्ठा होता है साल भर के कार्य के लिए भी चलता है। सो प्लीज़ आप लोग बहुत उत्साह के साथ प्रयास करना। मुझे अभी भी याद है, मैं जब सावरडे आ रहा था, मैं एक्चुअली सोच रहा था हमारा 20-25 साल इसी कार्य में लग चुका है, वी यूज्ड टू गो पोंडा हाउस टू हाउस। मुझे अभी भी याद है उन दिनों में मैं किसी भक्त के साथ बाइक पे बैठ के सावरडे आया करता था ड्यूरिंग द जन्माष्टमी कलेक्शन, और सावरडे के हर दुकान, हर गांव में, हर जगह पे जाके किसी एक डिवोटी के साथ जिनका कुछ पहचान था, वी कलेक्टेड सम डोनेशंस हियर ऑल्सो वे बैक लाइक 15-20 ईयर्स अगो। तो दिस मिशन इज़ ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आंदोलन को आगे बढ़ा के जाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, 2-3 लोगों का कर्तव्य नहीं है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। सो ऑल ऑफ अस कैन डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट। हमारे बचपन के दिनों में ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे भी हमको कूपन बुक्स दिया करते थे। पता नहीं है आप लोगों को हुआ है क्या ये स्कूल में? हैज़ इट हैपन टू यू? मुझे याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में था, स्कूल का कुछ कंस्ट्रक्शन था, सब बच्चों को 2-3 कूपन बुक देते थे, और उस समय 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के समय में भी मैं 4-5 कूपन बुक आराम से ख़त्म करता था, राइट। तो कहने का अर्थ है इट इज़ नॉट एट ऑल बिग, बड़ी बात नहीं है। 5-10 कूपन बुक तो कोई भी समाप्त कर सकता है, हर व्यक्ति का बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। प्लीज़ आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, ये जानते हुए कि ये भगवान ने भेजा हुआ सेवा है। ये सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जिन लोगों से हम धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं उनका लाभ होगा, और सबसे ज़्यादा लाभ हमारा होगा। वी विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। भगवान कृष्ण का ढेर सारा कृपा हम सबको मिलेगा। तो आप सबको बेस्ट विशेस आपके ये सावरडे के 2025 के फंड ड्राइव में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।